Good morning everyone. My name is Rajesh Kumar. I am currently working as an assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering at Saharsa College of Engineering, Saharsa. Today we are going to discuss deterministic finite automata. This is one of the topic of computer science department, and it is being used in various department also. So आफ्टर दिस सेशन हम लोग ये जान पाएंगे कि स्टेट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांजिशन फंक्शंस, और उसके अलावा जो है कि ऑटोमेटा किसी भी लैंग्वेज को कैसे एक्सेप्ट करता है और किसी भी स्ट्रिंग को कैसे वैलिडेट करता है कि ये स्ट्रिंग सही है या गलत है। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट है, जैसे कि इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। जनरली हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कि ए से लेकर के जेड तक जो भी होते हैं वो हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और उसी इनपुट अल्फ़ाबेट से हम लोग क्या करते हैं, कोई स्ट्रिंग यानी कि वर्ड्स को बनाते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सभी लोग देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि हम लोग लिखते हैं INT किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल है तो वो INT एक स्ट्रिंग हो गया। सिमिलरली किसी वर्ड को अगर हम लिख रहे हैं एक स्ट्रिंग, सपोज दैट किसी का नाम लिख रहे हैं और वो नाम सही है या गलत है, ठीक है, तो उसका वैलिडेशन हम ऑटोमेटा में करते हैं। तो ये इनपुट अल्फ़ाबेट्स जैसे 0 1 ABC लाइक दिस, और उससे कुछ स्ट्रिंग्स बनते हैं, दैट इज ये पहले वाले से ये दोनों बने हुए हैं और फिर 0 1 से बने हुए हैं, फिर ABC से बने हुए हैं, तो ये एक टाइप के स्ट्रिंग्स हुए हैं। और लैंग्वेज जैसे इंग्लिश में अगर हम लोग बोलते हैं ही इज गोइंग टू होम, सिमिलरली कंप्यूटर में भी हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं इंटीजर A, B सेमी कॉलम, तो वो क्या हुआ कि एक कंप्लीट लैंग्वेज हो गया, एक सी का लैंग्वेज हो गया। ये प्रीरिक्विजिट है जिसका कि यूज हम लोग अभी फर्दर डिस्कशन में करने वाले हैं। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। द फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल, एक मैथमेटिकल मशीन होता है जिसका कि यूज हम लोग करते हैं लैंग्वेज के वैलिडेशन में, स्ट्रिंग के वैलिडेशन में। बट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होता है, किसी भी स्ट्रिंग के वैलिडेशन के लिए उसका पाथ डिटरमाइंड होता है कि किस तरह से उसको वैलिडेट करेंगे। जैसे कि डिफरेंट पाथ के थ्रू भी हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में पाथ आपका ये रहेगा कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो फॉर्मल डिफिनेशन जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का होता है उसमें जनरली हम लोग 5 टप्पल्स लेते हैं। जो 5 टप्पल्स यहाँ डिफाइन किया गया है, जो क्यू है, ये क्यू आपका बताएगा कि सेट, इसका जो है एग्जाम्पल हम अभी लेंगे, ये सारा का सारा क्लियर वहाँ हो जाएगा। पहले हम एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। तो क्यू ये सेट ऑफ स्टेट्स को बताता है, उसके बाद इनपुट अल्फ़ाबेट्स है जैसा कि हमने अभी देखा था AB और 0 1 किसी भी स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए। ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है कि किसी भी स्टेट पे अगर हम कोई एक इनपुट दे रहे हैं तो हमें किस स्टेट पे जाना है, ठीक है, वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ट्रांजिशन फंक्शन को हम लोग डिफाइन किए यहाँ पे क्यू, दैट इज कोई स्टेट को डिफाइन कर रहा है, इनपुट अल्फ़ाबेट, और किसी न किसी स्टेट पे जा रहे हैं। सिमिलरली Q0 स्टार्टिंग स्टेट, किसी भी स्ट्रिंग के वैलिडेशन में स्टार्ट में हम कहाँ रहेंगे, और F अगर हम वो स्ट्रिंग एंड हो रहा है तो हम फाइनल स्टेट पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। सेम इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल बना हुआ है। एक लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज ये दिया हुआ है कि 0 और 1 से हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, और उस स्ट्रिंग में, ठीक है, 0 0 एज ए सब स्ट्रिंग होना चाहिए। तो उसके लिए एक ऑटोमेटा बना रहे हैं जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा होगा। तो जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं क्यू जो बताया गया क्या कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, दैट इज Q0 Q1 और Q2। एक स्टेट स्टार्टिंग स्टेट होगा जहाँ से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के वैलिडेशन को कोशिश करेंगे कि वेरीफाई करने का कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। सिमिलरली Q1 Q2 है, Q2 फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट में हम लोग डबल सर्कल से करते हैं डिनोट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिया हुआ है कि 0 और 1 से बनने वाले कुछ स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो 0 और 1 से जो स्ट्रिंग्स लिए हुए हैं, तो पहला स्ट्रिंग्स हमने लिया है 0 0 1 0। अगर आप इसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग से वैलिडेट करना है, तो अगर हम 0 देखेंगे तो यहाँ पे 0 क्या है, 0 ट्रांजिशन से हम Q1 पे जा रहे हैं, अगेन 0 है तो हम क्या है Q2 पे जा रहे हैं, और यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट है। मतलब क्या, उसके बाद अगर 0 1 के कॉम्बिनेशन में कुछ भी आए तो हम फाइनल स्टेट पे रहेंगे। इट मीन्स ये स्ट्रिंग वैलिडेट होगा। सिमिलरली इसमें भी हम देखेंगे तो 1 देन अगेन 0 0, दैट इज 0 0, फिर 1 आ रहा है तो 1 यहीं पर रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट है, ये भी वैलिडेट हुआ। इसमें भी आप देखेंगे तो 0 0 1 यहाँ है तो ये भी वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 0 नहीं रहेगा तो वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है।
तो ये ऑटोमेटा का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ऑटोमेटा मुझे ये बताता है कि कोई भी स्ट्रिंग वैलिडेट है या वैलिडेट नहीं है। मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी लोग अगर फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो देखते होंगे कि एक एरर आता है। वो एरर आता है कि 2-3 टाइप के एरर आते हैं, जैसे सिंटैक्स एरर आता है, सिमेंटिक एरर आता है, लेक्सिकल एरर आता है। ऑटोमेटा के हेल्प से लेक्सिकल एरर का पता चलता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो। सिमिलरली दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एग्जांपल को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि एक फैन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो फैन के रेगुलेटर में आप देख सकते हैं कि 3-4 स्टेट रहते हैं, कहीं पे 3 या 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 स्टेट लिया है, जो कि रनिंग का स्टेट है और एक ऑफ स्टेट है, टोटल स्टेट 4 हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें भी क्या है कि 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, और हम सर्कुलर मोशन में उसको मूव करवा सकते हैं। तो उसी का यहाँ एक ऑटोमेटा सिंपल बना हुआ है कि आइदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे और राइट मूव करेंगे। तो अगर हम पोजीशन 3 पे हैं, तो अगर हम राइट मूव करेंगे तो 2 पे आ रहे हैं, लेफ्ट मूव करेंगे तो 0 पे जा रहे हैं। इस टाइप का एक सिंपल ऑटोमेटा। ये कुछ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के एग्जांपल से जो डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं। जैसे एटीएम मशीन में अगर आपने पिन गलत डाल दिया तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा टिकट मशीन है, वेंडिंग मशीन है, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स है, सारे जगह पे ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर वैलिडेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। ऑटोमेटा के एडवांस वर्जन में जाएंगे तो हम लोग लैंग्वेज को करेंगे एक्सेप्ट, उसमें हम लोग को सिंटैक्स एरर बताता है। उसके और एडवांस वर्जन में जाएंगे तो सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन आता है, जहाँ पे हम लोग मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को और इम्प्रूव करते हैं सिमिलरली। लेकिन अभी जो हम ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। टर्बो सी का कंप्यूटर साइंस में जो लोग फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग किए होंगे सी का, तो वहाँ पे कंपाइलर यूज होता है। तो कंपाइलर का सबसे बेसिक चीज़ जो होता है डेवलपमेंट के लिए वो ऑटोमेटा ही होता है। और जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि वैलिडेशन करता है, इट मीन्स ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होता क्या है, तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है, अगेन वही कि ये डिसाइड करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, येस है या नो है। जैसे कि हम सिग्नल देते हैं, सिग्नल देने के बाद कोई भी बल्ब जलता है, या सिग्नल नहीं देने के बाद नहीं जलता है, तो उसमें भी कुछ पैटर्न दे सकते हैं, उस पैटर्न से उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एक तरह से स्ट्रिंग का वैलिडेशन होता है, दैट इज कॉल्ड डिसाइडर, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखना चाहेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटा है, तो इसका कुछ ना कुछ एल्गोरिथम है, तो कैसे हम लोग वैलिडेट करते हैं। सिंपल एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसके साथ एक ऑटोमेटा दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि गिवन ऑटोमेटा में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है कि BBAB, और पूछा ही जा रहा है कि BBAB एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो उसी के लिए एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे करते हैं। इनिशियली हम लोग स्टार्ट स्टेट से चलते हैं और बाय द एंड ऑफ द स्ट्रिंग अपने को फाइनल स्टेट पे होना पड़ता है। फाइनल स्टेट कहीं भी हो सकता है, वो डबल सर्कल के अंदर रहता है। अगर हम BBAB को देखेंगे तो हम उसको फिर इसमें वैलिडेट कर पाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कुछ स्लाइड्स में कि हम लोग स्ट्रिंग का वैलिडेशन कैसे करते हैं। ये सिंपल स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स मैंने पहले बताया था उसी को हमने यहाँ पे एलोबरेट किया है, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि DFA बनाना है, ठीक है, और उसमें जो है कि 01 एज ए सब स्ट्रिंग हो, मतलब इनपुट अल्फाबेट 01 होगा, लेकिन उसमें 01 एज ए सब स्ट्रिंग का एक DFA बनाना है, जैसा कि हमने पहले देखा, तो उसको हम लोग बना सकते हैं। दूसरा है कि इस ऑटोमेटा को देख करके हम लोग ये करेंगे कि ये जो ऑटोमेटा है ये किस टाइप की लैंग्वेज को बना पा रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि समरी में कि फॉर्मल डिफिनेशन क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, लैंग्वेज और स्ट्रिंग का रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं बाय ऑटोमेटा, और कंस्ट्रक्शन कैसे होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, यूजेज ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम क्या होता है। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अलावा भी और भी कई सारे फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, लाइक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एप्सिलॉन NF नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद आउटपुट जनरेटर फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें कि हम लोग जो है कि इनपुट देते हैं और आउटपुट निकलता है, जो कि डिजिटल सर्किट डिजाइन में यूज होता है। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर टाइप के फाइनाइट ऑटोमेटा थे, जिसमें हम लोग लैंग्वेज के वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। सो थैंक यू। एनी क्वेश्चन?